सभी, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। मैं हूं गिरीश गर्ग। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया हमने। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने डिवाइस कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा, डेटा ड्राइवर्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा ड्राइवर्स की हेल्प से कैसे डिवाइस कंट्रोलर्स को मैनेज करता है। सो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टोरेज डिवाइसेस एक हायरार्की को फॉलो करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। प्रोसेसर भी सेम हायरार्की को फॉलो करता है डेटा को रिट्राइव करने में। ये डेटा जो रिट्राइवल प्रोसेस है वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कि कौन सा डेटा कहां स्टोर रखना है ये मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कुछ एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग मैनेज करता है कि जो डेटा हाई फ्रीक्वेंसी से यूज हो रहा है वो हमें कैशे में स्टोर करना है, हमें प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रखना है, और कब हमें वो सेकेंडरी मेमोरी से शिफ्ट करना है प्राइमरी या कैशे मेमोरी के अंदर। ये सब मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, और उस हायरार्की को इनपुट दे रहे हैं या हम डेटा कुछ आउटपुट कर रहे हैं, हम स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू ही कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट रिटर्न है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें पता है डिफरेंट टाइप्स की है। इन डिफरेंट टाइप्स को हैंडल करने के लिए एक मेजर पार्ट रिटर्न है ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पार्ट यही है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को हार्डवेयर एक्सेस करने के लिए। अगर प्रोसेसर में कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है वो यूजर इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कुछ इनपुट्स दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में और कुछ आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करने में। अब नेक्स्ट अगर हम मेन फीचर्स की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो थी मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। अगर हम मल्टीटास्किंग के बारे में समझना चाहें तो हम एक प्रोसेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारा कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अब उस प्रोसेस को सीपीयू की नीड है, हमने उसको सीपीयू रिसोर्स एलोकेट कर दिया। मीनवाइल इन द एग्जीक्यूशन अगर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिसोर्स की जरूरत है तो हमने उसका एग्जीक्यूशन शिफ्ट कर दिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, लेकिन हमारी क्यू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रुके हुए हैं। हमारा प्रोसेस वन एग्जीक्यूशन है लेकिन उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, जिसकी वजह से सीपीयू आइडल स्टेट में चला गया। मींस हम कोई भी और प्रोसेस उसके अंदर एग्जीक्यूशन में नहीं ला रहे जब तक उसका एग्जीक्यूशन टोटली कंप्लीट ना हो जाए। ये एक इश्यू था, इसको हमने सॉल्व किया मल्टी प्रोग्रामिंग से। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स से कि हमारा ये प्रोसेसेस का पूल है या जॉब्स का पूल है, जॉब पूल है हमारा, जिसके अंदर हमारे 4 जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। सबसे पहले हमें इनको एग्जीक्यूशन में डालने के लिए इनको मेन मेमोरी में लोड करना होगा। हमने सभी प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड कर लिया। लेट्स से जो भी एल्गोरिथम उस ऑपरेटिंग सिस्टम की चल रही है, जॉब 1 की प्रायोरिटी लेट्स से ज्यादा है तो जॉब 1 एग्जीक्यूशन में सबसे पहले आ गया। जॉब 1 को हमने प्रोसेसर एलोकेट कर दिया। मीनवाइल इन द एग्जीक्यूशन अगर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत थी तो हमने उसको एग्जीक्यूशन उसका रिसोर्स शिफ्ट कर दिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। अब प्रोसेसर हमारा आइडल स्टेट में चला गया, प्रोसेसर अब फ्री है। प्रोसेसर को हम क्या कर सकते हैं, हम जॉब 2 को असाइन कर सकते हैं प्रोसेसर को। प्रोसेसर अब जॉब 2 को एग्जीक्यूट करेगा, मीनवाइल जॉब 1 अपने इनपुट आउटपुट जो भी नीड थी उसको कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही जॉब 1 की इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, जॉब 1 का एग्जीक्यूशन वापस प्रोसेसर पे स्टार्ट हो जाएगा और हम जॉब 2 की स्टेट को वहीं पे स्टोर कर लेंगे, जिससे जॉब 1 का एग्जीक्यूशन जब भी कंप्लीट होगा तो जॉब 2 की प्रोसेसिंग जहां उसने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट होगी। इस वजह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। अब नेक्स्ट था मल्टीटास्किंग। इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये एक यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो स्विचिंग थी वो फास्ट नहीं थी। मल्टीटास्किंग की रिक्वायरमेंट भी तभी आई जब हम शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करने लगे। मींस कि एक कंप्यूटर सिस्टम या एक सिस्टम मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे थे। मल्टीपल यूजर्स, अगर हमारे पास मल्टीटास्किंग नहीं है तो एक यूजर एक सिस्टम को यूज कर सकता है, हम मल्टीपल यूजर्स नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करेंगे। अगर हम एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रन कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है। मल्टीटास्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जो स्विचिंग थी वो बहुत फास्ट थी। इवन इतनी फास्ट थी कि मल्टीपल यूजर्स अगर उस पर काम कर रहे हैं
तो उन्हें फील नहीं होता था कि सेकंड यूजर कुछ और प्रोसेस को यूज कर रहा है सेम सिस्टम के अंदर। हमें इंटरनल किसी प्रोसेस को जानना ही नहीं था कि मल्टीटास्किंग कैसे चल रही है, हमें सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अपने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। सो आई होप कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सभी को क्लियर है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बाद आता है हमें समझना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वो है सिस्टम कॉल्स और सिस्टम प्रोग्राम्स। सो सबसे पहले हम सिस्टम कॉल्स को समझेंगे, फिर हम सिस्टम प्रोग्राम्स को समझेंगे। सो सिस्टम कॉल्स को हम समझ सकते हैं कि सिस्टम कॉल्स हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए हमें उसको अवेल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। सिस्टम कॉल्स को हम विजुअलाइज करना चाहें तो हम उसको एज एन इंस्ट्रक्शन विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रक्शन ही है। सो सिस्टम कॉल्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं दो मोड में, एक है यूजर मोड, दूसरा है कर्नल मोड। कर्नल मोड में क्या होता है, कर्नल मोड में हार्डवेयर डिवाइसेस डायरेक्टली एक्सेसिबल है, मींस कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मीनवाइल हमें कोई हार्डवेयर का एक्सेस चाहिए तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कर्नल मोड। यूजर मोड में जो है, हमें अगर यूजर मोड में कोई हार्डवेयर एक्सेस करना है तो हमें पहले कर्नल मोड में स्विच करना होगा, कर्नल मोड से रिक्वेस्ट करना होगा, देन हमें रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा। सो जनरली अगर हम सिस्टम प्रोग्राम्स या सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो यूजर मोड में करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर कर्नल मोड में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट या कुछ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर वो फेलियर हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। सो बेटर है कि हम उसको यूजर मोड में एग्जीक्यूट करें। मीनवाइल अगर हमें कुछ हार्डवेयर का एक्सेस चाहिए तो हम कर्नल मोड में उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए स्विच करते हैं और एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद, हार्डवेयर का एक्सेस लेने के बाद, हम लोग एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हम वापस यूजर मोड में शिफ्ट होते हैं। सो जो भी प्रोसेसेस हमारे रन करते हैं वो सक्सेसफुली रन होते रहते हैं इन केस अगर हमारा करंट प्रोसेस फेल होता भी है तो। सो यूजर मोड को हम जनरली यूज करते हैं सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम इसका एग्जांपल, अगर सिस्टम कॉल्स का हमें एग्जांपल देखना है तो हम एक फाइल कॉपी प्रोसेस को देख सकते हैं। उसके अंदर अगर हमने सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट डिवाइस को एक्वायर करना होगा। सो डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स चलेंगी। उसके बाद हमने यूजर से थ्रू क्लिक्स या फिर थ्रू कीबोर्ड टाइप हमने इनपुट आउटपुट लोकेशन, उसकी इनपुट आउटपुट नेम्स लिए। सो उसके बाद हमने आउटपुट की फाइल की लोकेशन भी ली और हमने नेम लिया। हमने इनपुट फाइल को ओपन किया, अगर इनपुट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने एरर थ्रो कर दिया आउटपुट पे। सो अगर इनपुट फाइल एग्जिस्ट करती है तो हमने रीड फाइल को रीड करना स्टार्ट किया, आउटपुट फाइल में उसको राइट करना स्टार्ट किया और देन अगर कंप्लीशन हो जाता है हमारा प्रोसेस तो हमने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। सो बेसिकली ये अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये प्रोसेस पूरा ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम कॉल्स इसी तरीके से होगी, हमारी कुछ सिस्टम कॉल्स और भी रहेंगी इस प्रोसेस के अंदर। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको सिस्टम कॉल्स का एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए। सो सिस्टम कॉल्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स है। प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए जितने भी सिस्टम कॉल्स हैं उसको हमने प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स में रखा है। जैसे हम प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए, सो ये सब सिस्टम कॉल्स प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स के अंडर ही आती है। सेकंड टाइप की जो प्रोसेस सिस्टम कॉल्स हैं वो है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। मींस हमें कोई डिवाइस रिक्वेस्ट करनी है आर्किटेक्चर में, या फिर हमें कोई डिवाइस को रिलीज करना है जो हम यूज कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सिस्टम कॉल्स हैं वो डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स में आती हैं। थर्ड टाइप की जो सिस्टम कॉल्स हैं वो फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल्स, मीन जो फाइल से रिलेटेड है, लाइक फाइल को क्रिएट करना, फाइल के एट्रीब्यूट्स को सेट करना या गेट करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये सब सिस्टम कॉल्स जो है वो फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल्स में आती है। फिर है स्टेटस या मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। मींस कि अगर हमें जैसे एग्जांपल देखें तो हमें अगर डेट टाइम सिस्टम को सेट करना है या हमें सिस्टम की कुछ फाइल एट्रीब्यूट्स को, बेसिकली फाइल एट्रीब्यूट्स में भी दो तरीके की है, अगर हम कोर फाइल सिस्टम्स की जो एट्रीब्यूट्स को सेट करना चाहें तो उनको करने के लिए हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स हैं उनको हम यूज करेंगे। सो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की सिस्टम कॉल्स की कैटेगरी है जो हम डिटेल में अगर आप चाहते हैं डिटेल में समझना तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसके एक डिटेल वीडियो आपको बना कर दूंगा। सो इसके बाद आता है सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स को अगर समझना चाहें तो हम मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल आती है, वो एक तरह की हमारी सिस्टम प्रोग्राम्स ही हैं। मींस अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो इस कलेक्शन ऑफ अगर हम इंस्ट्रक्शन, इस कलेक्शन ऑफ हमारे सिस्टम कॉल्स को हम देखेंगे तो हमारा सिस्टम प्रोग्राम्स ही है।
ये भी हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है डेवलपमेंट के लिए, हमारे यूजर एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए या इंटरेक्शन के लिए। सो इसको भी हमने ऐसे सिमिलर फॉर्म में डिफाइन किया है अलग अलग कैटेगरीज में सिस्टम प्रोग्राम्स को भी। सो सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर हम कैटेगरीज को देखें तो हमारी फाइल मैनिपुलेशन, जैसे हमने सिस्टम कॉल्स में देखा था, फाइल मॉडिफिकेशन और फाइल मैनिपुलेशन दो सिस्टम कॉल्स हैं। फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम कॉल्स हैं वो क्रिएट की हैं, डिलीट की हैं, रीड की हैं, ये सब जो सिस्टम कॉल्स या सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वो हम लोगों ने फाइल मैनेजमेंट में रखा है। लेकिन फाइल मॉडिफिकेशन एक दूसरे टाइप के सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी फाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सिस्टम प्रोग्राम्स है उनको हमने इस कैटेगरी में डिफाइन किया है। मींस कि फाइल को अगर हम रीड कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, फाइल में अगर कुछ सर्चिंग कर रहे हैं, सो इससे रिलेटेड जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं हमने उसको फाइल मॉडिफिकेशन में रखा है। सिमिलर वे में हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी सिस्टम प्रोग्राम्स को कैटेगरी में रखा है। मींस जो हमारे मैसेजिंग से रिलेटेड जितने भी सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, हम कुछ मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनको भी सिस्टम प्रोग्राम्स को हमने कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स की कैटेगरी में रखा है। सेम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हमारा एक सिस्टम प्रोग्राम्स की कैटेगरी है, सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के नाम से। जितने भी सिस्टम से रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं उनको हमने इस कैटेगरी में डिफाइन किया है। इसमें कुछ और कैटेगरीज हैं, लाइक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, लाइक कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स और इनको लिंकर्स या लोडर्स, इन सभी को भी हमने एक सिस्टम, ये भी सभी एक सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट में यूज आते हैं। इनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो समझेंगे अभी, तब हमें क्लियर हो जाएगा ये होते क्या है। इनको भी हमने एक कैटेगरी में रखा है सिस्टम प्रोग्राम्स की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स की कैटेगरी है। मेनली जो मैंने आपको बताई है वही सिस्टम के अंदर यूज होती है, जो हमें इन डिटेल समझनी है, जो हमें डेवलपमेंट में आगे यूज आएंगी। आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था वो भी अच्छे से समझ आया। जो हमने आज की वीडियो में कंटिन्यू किया प्रोसेस को, वो आपको अच्छे से समझ आया है। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू।